देखिए जो सर हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ही यहाँ पे जो है। ठीक है मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए मित्रम एक संप्रदाय है, जैसे बौद्धिज़्म एक संप्रदाय है, क्रिश्चियनिटी एक संप्रदाय है, यहूदियत एक संप्रदाय है, इस्लाम एक संप्रदाय है। यानी एक गुरु होता है, एक भगवान, एक डाइटी होते हैं, और उसके नाम पे बाकी के लोग जुड़ जाते हैं। तो मित्रा, जैसे आप जब जब आप योग करते हैं, जब आपने कभी सूर्य नमस्कार किया होगा, तो सूर्य नमस्कार में जो सबसे पहला जो आप मंत्र यूज़ करते हैं, ओम मित्राय नमः। तो हमारे एंशियंट इंडिया में एक गॉड हुआ करते थे, मतलब होते तो आज भी हैं बट लोग नहीं उसको फॉलो, भूल चुके हैं। तो उस गॉड का नाम है मित्रा। ठीक है। तो ये जो गॉड है इसको सूर्य, कुछ लोग सूर्य मानते हैं, कुछ लोग इंद्र मानते हैं, कुछ लोग शिव का भी एक रूप मानते हैं, कुछ लोग विष्णु का भी रूप मानते हैं। यानी जो मित्रा है वो खुद अपने आप में एक गॉड है, इसको बोलते हैं गॉड ऑफ ओथ, शपथ का देवता। जब आप कहते हैं ना कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं शपथ लेता हूँ कि तुमको मार दूँगा, मैं शपथ लेता हूँ कि तुमको बना दूँगा। तो जब आप शपथ लेते हैं तो आपके जो शपथ में जो काम करने की शक्ति होती है, जैसे आपने कहा कि मैं संगीता जी को 1000 रुपये दे दूँगा, तो भाई 1000 रुपये रहेगा तब तो दे दोगे। आपने कहा कि मैं अंकुर से 500 रुपये निकलवा लूँगा, मैं शपथ लेता हूँ, तो भाई अंकुर से बड़े गुंडा होगे तब तो निकलवा पाओगे। तो ये जो शपथ का देवता होता है उसको बोलते हैं मित्रा। तो ये बहुत पुरानी एक एंशियंट कल्ट है, और इस कल्ट को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग इस भारत देश में बचे हुए हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग एक धर्म, एक संप्रदाय के रूप में बेसिकली हमारी कोशिश है कि जो भारत के लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग हैं, उनको हम बताएं कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में जो इंसान है वही भगवान है। लेकिन भगवान बनने के लिए उसको शपथ लेना पड़ेगा। जैसे किसी को शपथ लेना होगा कि मैं ब्रह्मा बनूंगा और ब्रह्मा बन के सृजन का काम करूंगा। किसी को शपथ लेना होगा कि भाई जो ब्रह्मा बना देगा उसको मैं संचालन करवाऊंगा, मैं उसको देखूंगा कैसे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो किसी को शपथ लेना होगा कि भाई अगर ये सिस्टम काम नहीं करेगा तो सिस्टम को मैं तोड़ दूंगा, मैं नया सिस्टम बनाऊंगा। तो हम सभी को शपथ लेने से हम एक पोस्ट पे बैठ जाते हैं। जब आप किसी गद्दी पे बैठते हैं ना तो उस गद्दी की शपथ दिलाई जाती है। तो उसी तरीके से ये मित्रा का एक कह सकते हैं कि कल्ट है, और ये हम फॉलोअर हैं, हम क्रिएटर नहीं हैं। ठीक है। हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं इसको पूरा लीड जो है वो मैं करता हूँ, जो लोगों को जो संयोजन का काम है वो मैं करता हूँ, समझ रहे हैं। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें, आप मुझे फ़ोन करिएगा हमारे हेल्पलाइन पे, तो मैं बहुत कुछ आपको बताऊँगा, स्टडी मटेरियल भी दूंगा, ढूंढेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आप सर मेरा सेटिस्फाइड नेक्स्ट हुए हैं क्वेश्चन आप? ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले मतलब क्वेश्चन से आपने। सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए आप? हाँ सर, हाँ सर, सेटिस्फाइड। हाँ सेटिस्फाइड है सर पूरी तरह से। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब कब और किन कारणों से मित्रम से जुड़ने का मतलब अवसर प्राप्त हुआ? कब और कौन से कारण थे जिनके माध्यम से मतलब जिनके कारण आप जो है जुड़े मित्रम से? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए मैं अपनी लाइफ में एक बड़े ही बुरे दौर से गुज़र रहा था, एक डिप्रेशन का दौर था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं कि अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूं। तो जब हमको बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ठीक है ना, तो जब आपको कोई गुरु मिलता है वो रास्ता दिखाता है कि भाई तुम एक काम करो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो मुझे मेरे गुरुओं ने मुझे गाइड किया। मैं बहुत परेशान जब रहा तो मेरी किस्मत अच्छी थी, तो गुरु के रूप में कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे समझाया कि आप जो है वो नॉर्मल जीवन को छोड़ दीजिए और कुछ दिन जो मित्रा फ़िलॉसफी है उसको फॉलो करिए और आपके अंदर अपने आप परिवर्तन आएगा। तो मैंने उसको किया और आज मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको परेशानी है, डिप्रेशन है, ये तो पहला स्टेज है ना। अंडा अगर पैदा हो गया है तो भविष्य में एक दिन जटायु बनेगा, आसमान पे रूल करेगा। हाँ, अगर बीच में फूट गया तो उसका अस्तित्व तो ख़त्म हो जाएगा। तो जो अंडा आज पैदा हुआ उसको पालना बहुत ज़रूरी है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि मैं वो अंडा हूँ जो भाई अच्छे तरीके से पाला गया, तो आज आपके सामने जटायु के रूप में हूँ। आप एक अंडे के रूप में हैं जो भविष्य में जटायु बन जाएगा। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो
नहीं बन पाए, फूट गए, किसी ने फोड़ दिया। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं मेरे जवाब से? यस सर, यस सर, यस सर, पूरी तरह सेटिस्फाइड है। और तीसरा सर मेरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल ये है कि थोड़ा सा मतलब लाइटर मूड में है कि मतलब आपने कोई मतलब आपने अपने मतलब अभी तक कोई ऐसी गलती करी है जिसको आपने फन वे में भी लिया है और बाद में आपको लगा है कि नहीं करना चाहिए था बट हो गया। देखिए, जो आपने कहा कि फ़न में भी लिया और लगा हेलो। कि नहीं हो गया, ठीक है ना? जैसे ये सवाल आप अगर मुझसे पहले पूछते, जैसे कि जब मैं मित्रा से नहीं जुड़ा हुआ था, तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताता, ठीक है ना? बट मित्रा से जुड़ने के बाद से मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम एक मानसिकता, एक फ़िलॉसफ़ी के लेवल पे बात करते हैं कि हम कुछ भी करते ही नहीं हैं, ना हम अच्छा करते हैं ना हम बुरा करते हैं, ठीक है? हमसे करवाया जाता है। ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, चाहे शिव के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, जीसस क्राइस्ट में हो, ये हमसे काम करवाती है। कभी हमसे किसी को गाली दिलवा देती है, कभी किसी से 500 का नोट दिला देती है। तो आपके अंदर जिस दिन ये भावना आएगा ना कि मैंने किया, तो आपके अंदर भाई खुशी की भावना आएगी या दुख की भावना आएगी, आनंद की भावना आएगी, गिल्ट की भावना आएगी। लेकिन जब आप इस चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे ना कि मैंने किया, तो जब मैं का भाव ख़त्म हो जाएगा तो गिल्ट का भाव भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें तब तक थी जब तक मैं मित्रा में नहीं था। अब चूंकि मैं एक मित्रम हूँ, इसलिए मेरे अंदर ये भावना नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। मैंने किया ही नहीं। वो जो भी था वो अज्ञानता था। जो था पहले भी शिव कर रहा था, आज भी शिव कर रहा है, भविष्य भी शिव ही करेगा। मेरे से सवाल भी शिव कर रहा है और जवाब भी शिव दे रहा है। समझ रहे हैं ना? ये एक मैट्रिक्स है, माया जाल है। ये सिर्फ समझने की बात है, वरना माया में फंसे रहेंगे हम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, सेटिस्फाइड दीजिए। सेटिस्फाइड थैंक हैं यू आप? सर। यस सर, ठीक यस है। सर, पूरी तरह। ठीक है, तो